अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम क्लास 6 साइंस से जमात शशम साइंस से बहुत ही अहम सबक अशिया की अलहदगी ये हमारा साइंस से पार्ट 7 है। आप पार्ट 1 to 6 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद है, वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये सबक बहुत ही अहम है। अक्सर टेट और टीआरटी में इस सबक से सवालात पूछे गए हैं और इस वीडियो के आखिर में हम आपकी जांच के लिए चंद अहम सवालात को पेश करेंगे। आप जरूर उन सवालात के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं अशिया की अलहदगी सबक के अहम नुकात के साथ। एक से जायद अज्जा को मिलाने से आमेजा तैयार होता है। एक से जायद अज्जा को मिलाने से आमेजा तैयार होता है। काफूर की कुदरती किस्म जापान काफूर है। काफूर की कुदरती किस्म जापान काफूर है। काफूर की लकड़ी कसरी कशीद के जरिए हासिल होती है। काफूर की लकड़ी कसरी कशीद के जरिए हासिल होती है। कसरी कशीद किसे कहते हैं हम आगे देखेंगे। मिट्टी कुदरती आमेजा है। मिट्टी कुदरती आमेजा है। लड्डू, नींबू का रस वगैरह मसनूई आमेजे हैं। अलहदगी के तरीके ये बहुत ही अहम है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अलहदगी के तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हाथों से चुनना यानी हैंड पिकिंग। हाथों से चुनना यानी हैंड पिकिंग किसे कहते हैं? और ये जब अशिया की जसामत बड़ी हो तो हाथ से अलहदगी की जा सकती है। जब अशिया की जसामत बड़ी हो तो हाथ से अलहदगी की जा सकती है। हाथ के इस्तेमाल से पत्थर को चावल और दाल से अलग किया जा सकता है। हाथ के इस्तेमाल से पत्थर को चावल और दाल से अलग किया जाता है। इसी को हाथों से चुनना या हैंड पिकिंग कहते हैं। कंक्रीट दरअसल रेत, पत्थर और सीमेंट का आमेजा है। कंक्रीट दरअसल रेत, पत्थर और सीमेंट का आमेजा है जो लोहे के फ्रेम में भर दिया जाता है। जो लोहे के फ्रेम में भर दिया जाता है। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे पछोड़ना। विनोइंग किसे कहते हैं? पछोड़ना। अगर आमेजा हल्के और भारी अशिया पर मुश्तमिल हो तो अगर आमेजा हल्के और भारी अशिया पर मुश्तमिल हो तो विनोइंग के तरीके से अलहदगी की जाती है। अगर आमेजा हल्के और भारी अशिया पर मुश्तमिल हो तो विनोइंग यानी पछोड़ने के जरिए अलहदगी की जाती है। इस तरह के यहाँ पर शक्ल में बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर मौजूद है। इसमें यहाँ पर अनाज और भूसी को अलग किया जा रहा है। इस तरह से यह है पछोड़ना। आगे अब हम देखेंगे तहनशीनी और अमले निथार का तरीका। तहनशीनी और अमले निथार का क्या तरीका है और इसका इस्तेमाल कब होता है? अब हम देखेंगे वो तरीका जिसमें कीचड़ और रेत को अलहदा करें, इसको तरसीब सीडमेंटेशन कहते हैं। वो तरीका जिसमें कीचड़ और रेत को अलहदा करें, इसको तरसीब सीडमेंटेशन कहते हैं। तहनशीनी से पानी अलहदा होगा, इस तरीके को निथारना या डिकेंटेशन कहते हैं। तहनशीनी से पानी अलहदा होगा, इस तरीके को निथारना डिकेंटेशन कहा जाता है। माए में नाहल पजीर अशिया हो तो माए में नाहल पजीर अशिया हो तो इनको तहनशीनी और निथारने के जरिए अलहदा किया जा सकता है। माए में नाहल पजीर अशिया हो तो इनको तहनशीनी और निथारने के जरिए अलहदा किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तहनशीनी और अमले निथार को एक तस्वीर के जरिए बताया गया है। वो तस्वीर इस तरह है। देखिए यहाँ पर ये तहनशीनी की मिसाल है और ये अमले निथार हो रहा है। यहाँ पर माए में नाहल पजीर अशिया हो तो उनको तहनशीनी और निथारने के जरिए अलहदा किया जा सकता है। चलिए अब हम यहाँ पर चौथा तरीका देखेंगे छलनी करना और तबखीर करना। छलनी करना और तबखीर करना
सीविंग एंड फिल्ट्रेशन क्या है, अब हम यहाँ पर देखेंगे। हम छलनी को इस्तेमाल करते हुए चाय की पत्तियों को चाय से और रेत को कंकड़ से अलहदा कर सकते हैं। हम छलनी को इस्तेमाल करते हुए चाय की पत्तियों को चाय से और रेत को कंकड़ से अलहदा कर सकते हैं। तख्तीरी कागज एक छलनी की तरह है जो कागज से ही तैयार किया जाता है, जिसमें बारीक सुराख होते हैं। हैंड पिकिंग के जरिए सिल्क कीड़े मकोड़ों को तल्फ करने का ये बेहतरीन तरीका है। चलिए आगे अब हम पांचवा तरीका खलमाऊ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, यहाँ पर एक तस्वीर मौजूद है। देखिए, खलमाऊ के जरिए हम समंदरी पानी से नमक को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर खलमाऊ के लिए यहाँ पर एक मशगला मौजूद है। बीकर में कुछ नमकीन पानी लेकर गर्म करें और इस महलूल को कांच की सलाख से हिलाएं। उस वक्त तक गर्म करें जब तक कि बीकर का पानी तबखीर ना हो जाए, यानी भाप बनकर ना उड़ जाए। बीकर की सतह में क्या बाकी रहा, आपको नमक की खलमें और सुफूफ बाकी मिलेगा। तो इसी तरीके से समंदर का पानी भी बुखारात बनकर उड़ जाता है और हमें नमक हासिल होता है। आगे अब हम देखेंगे बहरे मुर्दार के पानी पर चहलकदमी कर सकते हैं। बहरे मुर्दार के पानी पर चहलकदमी कर सकते हैं। एक समंदर का नाम है बहरे मुर्दार, के पानी पर हम चहलकदमी कर सकते हैं। बहरे मुर्दार खारे पानी की झील है। बहरे मुर्दार खारे पानी की झील है जो मशरिक में अर्दन और मगरिब में इसराइल से मिलता है। यानी बहरे मुर्दार मशरिक में अर्दन से और मगरिब में इसराइल से मिलता है। किसे कहते हैं, अमले कशीदगी, डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये अमले कशीदगी का तरीक़ेकार है और इसकी यहाँ पर एक तस्वीर मौजूद है कि अमले कशीदगी किस तरह से की जाती है। ये उस तजुर्बे की यहाँ पर शक्ल मौजूद है। कशीद किया हुआ पानी यानी खालिस पानी है। कशीद किए हुए पानी को खालिस पानी कहा जाता है, जो अक्सर दवाइयों में मिलाया जाता है। आगे अब हम अमले तसीद किसे कहते हैं, सब्लिमेशन किसे कहते हैं। अमले तसीद यानी सब्लिमेशन किसे कहते हैं, देखेंगे यहाँ पर वो तरीका जिसमें कोई शय रास्त ठोस से गैस और गैस से ठोस में तब्दील हो, उस अमल को अमले तसीद कहा जाता है। वो तरीका जिसमें कोई शय रास्त ठोस से गैस और गैस से ठोस में तब्दील हो, उस अमल को अमले तसीद कहा जाता है। मसलन जब काफूर को गर्म किया जाता है तो वो बगैर माए में तब्दील हुए गैस में तब्दील हो जाता है और इस तरह ठंडा करने पर बगैर माए में तब्दील हुए ठोस में तब्दील हो जाता है। अलाहिदगी का मुस्तनद तरीका क्रोमैटोग्राफी क्या है, अब हम देखेंगे। अलाहिदगी का मुस्तनद तरीका क्रोमैटोग्राफी क्या है, अब हम देखेंगे। रंगों के आमेजे से किसी रंग को अलहदा करना लोन निगारी क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। रंगों के आमेजे से किसी रंग को अलहदा करना लोन निगारी क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर क्रोमैटोग्राफी का अमल किस तरह से वाक़ई होता है, यहाँ पर तस्वीर में बताया गया है। चिल्का झील हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मिट्टी और चट्टानी परतें बहुत हद तक जमीनी पानी की कुदरती तौर पर तख्तीर करते हैं। मिट्टी और चट्टानी परतें बहुत हद तक जमीनी पानी की कुदरती तौर पर तख्तीर करते हैं। कशीद किया हुआ पानी ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करने पर ये तहवीली अफ़ाल में रुकावट डालता है। कशीद किया हुआ पानी ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करने पर ये तहवीली अफ़ाल में रुकावट डालता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खुश्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खुश्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। वस्ती दौर में नमक इतना महंगा था कि
इसे सफेद सोना कहा जाता था। वस्ती दौर में नमक इतना महंगा था कि इसे सफेद सोना कहा जाता था। ये स्टूडेंट्स, आपकी जांच के लिए यहाँ पर चंद सवाल पेश किए जा रहे हैं। आप जरूर इन सवालात के जवाब दें। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि वो तरीका जिसमें कीचड़ और रेत अलहदा करे, वो तरीका जिसमें कीचड़ और रेत अलहदा करे क्या कहलाता है? एक अमले कशीद, ऑप्शन 2 तरसीब, ऑप्शन 3 अमले तसीद और ऑप्शन 4 है खलमाऊ। अमले कशीद, तरसीब, अमले तसीद, खलमाऊ। और इसका सही जवाब है अमले तरसीब कहलाता है वो तरीका जिसमें कीचड़ और रेत अलहदा करने का तरीका अमले तरसीब कहलाता है। आगे दूसरा सवाल है, खुश्क बर्फ किसे कहते हैं? खुश्क बर्फ किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन 4 ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खुश्क बर्फ कहते हैं। ये रहा तीसरा सवाल कि रंगों के आमेजे से किसी रंग को अलहदा करने का तरीका क्या कहलाता है? रंगों के आमेजे से किसी रंग को अलहदा करने का तरीका क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 लोन निगारी, ऑप्शन 2 अमले तसीद, ऑप्शन 3 अमले कशीद, ऑप्शन 4 पछोड़ना। लोन निगारी, अमले तसीद, अमले कशीद या पछोड़ना। इसका सही जवाब है लोन निगारी, इसे लोन निगारी कहते हैं। और ये रहा चौथा सवाल, बहरे मुर्दार है। बहरे मुर्दार है, ऑप्शन 1 खारे पानी की झील, ऑप्शन 2 मीठे पानी की झील, ऑप्शन 3 मीठे और खारे पानी की झील और ऑप्शन 4 है गुलाबी पानी की झील। और इसका सही जवाब है बहरे मुर्दार है, खारे पानी की झील है बहरे मुर्दार। और आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, बहरे मुर्दार मशरिक में डैश और मगरिब में डैश से मिलता है, यानी मशरिक में किस मुल्क से मिलता है और मगरिब में किस मुल्क से मिलता है, इसके जवाबात आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन 1 मशरिक में इराक और मगरिब में अर्दन से मिलता है, या ऑप्शन 2 मशरिक में अर्दन और मगरिब में ईरान से मिलता है, ऑप्शन 3 मशरिक में इसराइल और मगरिब में अरब से मिलता है, या ऑप्शन 4 मशरिक में अर्दन और मगरिब में इसराइल से मिलता है। और इसका सही जवाब है मशरिक में अर्दन और मगरिब में इसराइल से मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।